अगर इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो पूरा वीडियो देखिए, ये मेरी गुजारिश है। मेरे अजीज दोस्तों, आज की ये बात सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ दर्द लेकर जी रहे हैं। कोई पैसों की कमी से परेशान है, कोई नौकरी ना मिलने की वजह से रातों को जाग रहा है, कोई अपने रिश्तों के टूटने से अंदर ही अंदर बिखर चुका है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान लोगों के बीच बैठा होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला होता है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब इंसान चुपचाप अपने रब के सामने हाथ उठाता है और कहता है, या अल्लाह, बस तू ही है जो मेरा हाल जानता है। अगर आपने भी कभी रात के अंधेरे में तकिए को आंसुओं से भिगोया है, अगर आपने भी सजदे में गिरकर अपने रब से अपना दर्द बयान किया है, तो ये पैगाम आपके लिए है। दिल से गुजारिश है कि नूरनामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख दीजिए। क्या पता आपका ये एक सब्सक्राइब कयामत के दिन आपके हक में गवाही बन जाए। आज हम बात करेंगे उन 5 बातों की जो आपकी दुआ को कबूलियत के करीब ले जाती है। पहली बात है नीयत की सच्चाई। दुआ सिर्फ जुबान से निकले हुए अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ दिल की गहराई से निकली हुई पुकार है। कई बार हम हाथ तो उठा लेते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। याद रखिए, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप सच में टूटकर अपने रब को पुकारते हैं, तो आपकी छोटी सी दुआ भी अर्श तक पहुंचती है। इसलिए जब भी दुआ करें, पहले अपने दिल को साफ करें, अपने गिले शिकवे छोड़ दें और पूरे यकीन के साथ अपने रब से बात करें। दूसरी बात है हलाल रोजी। जिस कमाई में हराम का हिस्सा हो, जिस रोजी में किसी का हक मारा गया हो, उस पर की गई दुआ में असर कम हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो, तो हमें अपनी कमाई को पाक बनाना होगा। चाहे कम हो लेकिन हलाल हो, क्योंकि हलाल निवाले से पला हुआ जिस्म जब सजदे में जाता है तो उसकी हर आह में असर होता है। तीसरी बात है सब्र और यकीन। बहुत से लोग दुआ करते हैं और फिर कहते हैं कि इतने दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं। याद रखिए, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। वो जानता है कि कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। कभी कभी हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, इसलिए अल्लाह उसे रोक लेता है और हमारे लिए बेहतर फैसला करता है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि दुआ करते रहना और भरोसा रखना है कि मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। चौथी बात है दूसरों के लिए दुआ करना। जब आप किसी और के लिए दिल से दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए वही दुआ करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी रहमत है ये। अगर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, यहां तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी भलाई की दुआ करें तो अल्लाह के नजदीक हमारा मकाम ऊंचा होता है। हर नमाज के बाद कम से कम एक दुआ किसी और के लिए जरूर निकालें। पांचवी और सबसे अहम बात है सच्ची तौबा। जब तक दिल पर गुनाहों की गर्द जमी रहेगी, दुआ की रोशनी कम रहेगी। तौबा सिर्फ जुबान से माफ कर दे कह देने का नाम नहीं है। तौबा दिल से पछताने और फिर उस गुनाह को छोड़ देने का नाम है। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब के सामने झुकता है और कहता है, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, तो अल्लाह उसकी तौबा को पसंद करता है और उसकी दुआओं में असर पैदा कर देता है। मेरे दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। इसलिए आज से ही अपनी दुआओं को मजबूत बनाइए। रात के आखिरी पहर में उठिए, 2 रकत नमाज पढ़िए और सजदे में गिरकर अपने रब से बात कीजिए। उसे अपने दिल का हर दर्द बताइए। यकीन मानिए, जब बंदा टूटकर अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह उसे संभाल लेता है। कभी कभी दुआ की कबूलियत का मतलब वही चीज मिल जाना नहीं होता। कभी कबूलियत का मतलब होता है कोई बड़ी मुसीबत टल जाना, कभी इसका मतलब होता है दिल में सुकून उतर जाना, और कभी इसका मतलब होता है आखिरत के लिए अज्र जमा हो जाना। इसलिए अपनी दुआ को छोटा मत समझिए। हर आंसू जो अल्लाह के लिए गिरा है वो गिना जाता है। आज ही इरादा कर लीजिए कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, झूठ से बचेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि इन सब में दुआ की कबूलियत छुपी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो,
तो अभी नूरनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। हो सकता है आपका ये एक कमेंट किसी और के दिल में उम्मीद जगा दे। अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस बात को अपने दिल के बहुत करीब रखिए, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इम्तिहान दो चीजों का है, रिज्क और मोहब्बत। इंसान की जिंदगी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है, पेट की भूख और दिल की प्यास। अगर पेट खाली हो तो इंसान की कमर झुक जाती है, और अगर दिल खाली हो तो इंसान की रूह टूट जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक काम की तलाश में दर दर भटकते हैं। डिग्रियां हाथ में हैं लेकिन नौकरी नहीं है, हुनर है लेकिन मौका नहीं है, घर में माँ बाप की उम्मीद भरी नजरें हैं, बच्चों की मासूम ख्वाहिशें हैं और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के हैं। ऐसे में जब इंसान रात को अपने कमरे में अकेला बैठता है तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो सिर्फ इतना कहता है, या अल्लाह मेरा रिज्क खोल दे, मैं थक गया हूं लोगों के सामने हाथ फैलाते फैलाते। याद रखिए, रिज्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। रिज्क सेहत भी है, सुकून भी है, अच्छा साथी भी है, नेक औलाद भी है और सबसे बढ़कर दिल का इत्मीनान भी है। कई लोग बहुत कम कमाते हैं लेकिन सुकून से सोते हैं, और कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन नींद की गोली खाए बिना सो नहीं पाते। असल दौलत नोटों की गड्डियां नहीं बल्कि दिल का चैन है। अगर आपका रिज्क कम है तो मायूस मत होइए। हो सकता है आपका रब आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो सकता है अगर ज्यादा माल मिलता तो आप गुनाह में पड़ जाते, या घमंड में आ जाते, या अपने रब को भूल जाते। इसलिए कभी अपने हालात को सिर्फ कमी की नजर से मत देखिए। कभी सजदे में जाकर यह भी कहिए, या अल्लाह अगर तूने कम दिया है तो जरूर इसमें कोई हिकमत होगी, मुझे अपने फैसले पर राजी रहना सिखा दे। और मोहब्बत की बात करें तो आज हर दिल मोहब्बत का तलबगार है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे बिना कहे उसके दर्द को महसूस करे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार जिस इंसान से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं वही हमें सबसे गहरा जख्म दे देता है। हम उसके लिए दुआ करते हैं और वो हमें बद्दुआ दे जाता है। हम उसके लिए रातों को जागते हैं और वो हमें भुलाकर चैन से सो जाता है। ऐसे में दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी, फिर मुझे ही दर्द क्यों मिला? याद रखिए, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची थी और फिर भी वो शख्स आपसे दूर हो गया तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको बचा लिया। कभी कभी हम जिस रिश्ते को अपनी जिंदगी समझ लेते हैं वही रिश्ता हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है, और अल्लाह अपने बंदे को बर्बाद नहीं होने देता, इसलिए वो छीन लेता है ताकि बेहतर दे सके। मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो सुकून देती है, और अगर दुनिया के लिए हो तो अक्सर बेचैनी देती है। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अपने रब से मोहब्बत मजबूत कीजिए। जब आपका रिश्ता अल्लाह से गहरा हो जाएगा तो दुनिया के रिश्तों का दर्द आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि मजबूत करेगा। रिज्क और मोहब्बत दोनों का दरवाजा अल्लाह के हाथ में है। लोग सिर्फ जरिया हैं, देने वाला सिर्फ वही है। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह की तरफ से नेमत है, और अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो वो भी अल्लाह का फैसला है, और उसके हर फैसले में भलाई छुपी है। बस हमारी नजर कमजोर है, हम देख नहीं पाते। मेरे दोस्तों, कभी कभी देर से मिलने वाला रिज्क ज्यादा मुबारक होता है और देर से मिलने वाली मोहब्बत ज्यादा सच्ची होती है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। हर चीज अपने वक्त पर खूबसूरत लगती है। जैसे फसल पकने से पहले काट दी जाए तो बेकार हो जाती है, वैसे ही हर ख्वाहिश अगर वक्त से पहले पूरी हो जाए तो नुकसान दे सकती है। अपने रब पर भरोसा रखिए, वो आपकी रगों से भी ज्यादा करीब है। जब आप भूख से तड़पते हैं तो उसे पता होता है, जब आप मोहब्बत में रोते हैं तो उसे खबर होती है, जब आप लोगों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं तब भी वो आपके दिल की आवाज सुन रहा होता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपकी दुआ बेकार चली गई। हर दुआ या तो इसी दुनिया में असर दिखाती है या आखिरत में आपके लिए खजाना बन जाती है। अगर रिज्क में तंगी है तो इस्तिगफार को पकड़ लीजिए, क्योंकि तौबा और इस्तिगफार रिज्क के दरवाजे खोलते हैं। अगर मोहब्बत में नाकामी मिली है तो तहज्जुद को पकड़ लीजिए, क्योंकि रात के आखिरी पहर की दुआ दिल के जख्म भर देती है। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, क्योंकि उनकी दुआ रिज्क में बरकत लाती है, और सदका दीजिए।
चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका मुसीबत को टाल देता है। याद रखिए, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं करता। जब वो देता है तो सोच से ज्यादा देता है, और जब लेता है तो बेहतर देने के लिए लेता है। इसलिए आज से शिकायत छोड़ दीजिए और शुक्र को अपना लीजिए। जो है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, जो नहीं है उसके लिए सब्र कीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद रखिए। हो सकता है अगला महीना आपकी जिंदगी बदल दे, हो सकता है अगली सुबह आपके लिए खुशखबरी लेकर आए, हो सकता है जिस शख्स के लिए आप रो रहे हैं उससे बेहतर कोई आपके मुकद्दर में लिखा हो। बस अपने रब से रिश्ता मत तोड़िए। रिज्क की कमी आपको हराम की तरफ ना ले जाए, और मोहब्बत की कमी आपको गुनाह की तरफ ना धकेल दे। अपने दिल को पाक रखिए और अपनी नजर को साफ रखिए, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद उसमें सुकून उतार देता है। और आखिर में फिर याद दिला दूं, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी खामोश दुआ को आवाज दे रहा है, तो अभी नूरनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख दीजिए, ताकि ये पैगाम हर उस दिल तक पहुंचे जो रिज्क और मोहब्बत के इम्तिहान में टूटा हुआ है। अल्लाह आप सबके रिज्क में बरकत दे, आपकी मोहब्बत को पाक बनाए और आपके दिल को सुकून अता फरमाए। आमीन। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि इंसान अपनी ही सांसों की आवाज से डरने लगता है। कमरे की दीवारें भी अजनबी लगती हैं, और आईने में दिखने वाला चेहरा भी अपना नहीं लगता। पेट की भूख और दिल की खालीपन मिलकर ऐसी आग जलाते हैं जिसे कोई देख नहीं पाता। बाहर से सब ठीक दिखता है, मगर अंदर एक तूफान पल रहा होता है। रिज्क की तंगी जब दरवाजे पर दस्तक देती है तो इज्जत भी कांपने लगती है। उधार मांगने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। मां की दवा और घर का किराया एक दूसरे से लड़ते हैं कि पहले किसे पूरा किया जाए, और उसी बीच दिल में दबी मोहब्बत का दर्द भी सिर उठाने लगता है। जिस शख्स को कभी अपनी दुनिया समझा था, वो अब किसी और की दुनिया बन चुका होता है, और इंसान चुपचाप यह सोचता रह जाता है कि आखिर मेरी कमी क्या थी। क्या मेरी मोहब्बत कम थी या मेरा मुकद्दर कमजोर था? रात का अंधेरा जैसे इन सवालों को और गहरा कर देता है। छत को ताकते हुए बीते हुए लम्हे याद आते हैं, वो बातें जो कभी सुकून देती थीं अब जख्म बनकर चुभती हैं। एक तरफ जेब की खालीपन है, दूसरी तरफ दिल की वीरानी है, और इंसान दोनों को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, क्योंकि दुनिया को सिर्फ नतीजे चाहिए। किसी को सफर की थकान से मतलब नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत भी साथ छोड़ चुकी है। दुआ भी जैसे आसमान तक नहीं पहुंच रही, और मोहब्बत भी जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल गई है। तब इंसान अपने आप से सवाल करता है, क्या मैं सच में काबिल नहीं था? क्या मेरी कोशिशें कम थीं, या शायद मेरी तकदीर में इंतजार ही लिखा है? सुबह जब लोग अपने काम पर निकलते हैं तो उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी साथ लेकर निकलते हैं, मगर जिनके पास काम नहीं होता उनके लिए सुबह भी बोझ बन जाती है। हर इंटरव्यू के बाद वही जवाब हम आपको बताएंगे, हर कॉल के बाद वही खामोशी, और घर लौटते हुए कदमों में वही भारीपन कि आज भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और उधर दिल के किसी कोने में अब भी वही चेहरा बसा होता है जो अब किसी और के साथ खुश है। इंसान सोचता है कि शायद अगर रिज्क बेहतर होता तो मोहब्बत भी बच जाती, शायद अगर जेब भरी होती तो रिश्ता भी मजबूत रहता। मगर सच यह है कि हर टूटन का कारण पैसा नहीं होता, और हर जुदाई की वजह कमी नहीं होती। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें उतना ही चलना था। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि इंसान किसी और रास्ते की तलाश करे, मगर उस पल यह समझ नहीं आता। उस पल तो बस दर्द होता है, और वही दर्द इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर दूसरों को हिम्मत देते हैं, मगर रात को खुद बिखर जाते हैं। वे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, मगर अपने लिए यह यकीन नहीं जुटा पाते। रिज्क की तलाश में जब इंसान दर दर जाता है तो उसे सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए होती, उसे अपनी कद्र चाहिए होती है। उसे यह एहसास चाहिए होता है कि वह बेकार नहीं है। और मोहब्बत में जब कोई छोड़कर चला जाता है तो इंसान को सिर्फ साथ नहीं चाहिए होता, उसे यह तसल्ली चाहिए होती है कि वह लायक था, कि उसे भी कोई पूरी शिद्दत से चाहे।
मगर जब दोनों ही मोर्चों पर हार मिलती है तो दिल में एक अजीब सी थकान उतर जाती है, जैसे बहुत लंबी दौड़ के बाद भी मंजिल न मिली हो। कुछ लोग इस दर्द को गुस्से में बदल देते हैं, कुछ लोग खामोशी में, और कुछ लोग अपने अंदर ही अंदर गलते रहते हैं। वे हंसते हैं मगर हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती। वे मिलते हैं मगर दिल से नहीं जुड़ पाते। वे जीते हैं मगर पूरी तरह नहीं जी पाते। रिस्क की तंगी इंसान को कई बार गलत रास्तों की तरफ धकेलती है। शॉर्टकट आसान लगने लगते हैं, हराम हलाल का फर्क धुंधला होने लगता है, और मोहब्बत की कमी इंसान को ऐसी जगह सुकून ढूंढने पर मजबूर करती है जहां सिर्फ और ज्यादा खालीपन मिलता है। फिर एक दिन इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। उसे लगता है कि वह अपने ही उसूलों से हार गया, मगर सच यह है कि वह सिर्फ थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। जिम्मेदारियों के बोझ से, उम्मीदों के दबाव से, टूटे रिश्तों की चुभन से और अधूरी ख्वाहिशों के वजन से। कभी कभी वह अपने बचपन को याद करता है, जब खुशियां छोटी छोटी चीजों में मिल जाती थीं, जब जेब में पैसे कम होते थे मगर दिल हल्का होता था, जब मोहब्बत का मतलब सिर्फ मां की गोद और बाप की दुआ होती थी। अब सब कुछ बदल गया है। उम्र बढ़ी तो जरूरतें बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी, और साथ ही डर भी बढ़ गया कि अगर मैं नाकाम रहा तो क्या होगा, अगर मैं सबकी उम्मीदों पर खरा ना उतरा तो क्या होगा, अगर मैं हमेशा यूं ही अकेला रहा तो क्या होगा। ये सवाल इंसान को अंदर से खा जाते हैं। वह लोगों के बीच बैठा भी हो तो उसे लगता है कि कोई उसे सच में नहीं समझता। उसकी मुस्कान के पीछे छुपा डर कोई नहीं पढ़ पाता, उसकी खामोशी में दबी चीख कोई नहीं सुन पाता। कई बार वह चाहता है कि कोई बस इतना पूछ ले कि तुम सच में कैसे हो, मगर यह सवाल भी कम ही लोग पूछते हैं, और जो पूछते हैं वे जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। रिज़्क और मोहब्बत दोनों की तलाश इंसान को शहर दर शहर और ख्वाब दर ख्वाब भटकाती है। वह सोचता है कि शायद अगले महीने हालात बदल जाएंगे, शायद अगली मुलाकात में किस्मत मुस्कुरा देगी, मगर वक्त गुजरता जाता है और इंतजार लंबा होता जाता है। इस लंबी राह में सबसे मुश्किल काम है उम्मीद को जिंदा रखना, क्योंकि जब हर तरफ से नाकामी मिले तो उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है, मगर कहीं ना कहीं दिल के बहुत गहरे हिस्से में एक छोटी सी रोशनी रहती है जो कहती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, यह खाली जेब हमेशा खाली नहीं रहेगी, यह टूटा दिल हमेशा यूं ही नहीं धड़केगा। शायद अभी वक्त साथ नहीं है, शायद अभी इम्तिहान बाकी है, शायद अभी वह मोड़ आना बाकी है जहां से सब कुछ बदल जाएगा, मगर उस मोड़ तक पहुंचने के लिए इस दर्द से गुजरना पड़ेगा, इस खामोशी को सहना पड़ेगा, इस इंतजार को जीना पड़ेगा। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि दर्द का कोई टाइम टेबल नहीं होता। वह जब आता है पूरी शिद्दत से आता है, और जब जाता है तो अपने निशान छोड़ जाता है। इंसान उन निशानों के साथ जीना सीखता है। वह सीखता है कि हर चाहत पूरी नहीं होती, हर मेहनत तुरंत रंग नहीं लाती, हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता, मगर फिर भी वह हर सुबह उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भरोसा है कि उसकी कहानी में भी एक ऐसा पन्ना होगा जहां सुकून लिखा होगा, जहां रिज़्क में बरकत होगी, जहां मोहब्बत में वफादारी होगी। अभी चाहे जितना अंधेरा हो दिल के किसी कोने में, वह पन्ना अब भी चमक रहा है। बस वक्त का इंतजार है कि वह पन्ना खुले और जिंदगी फिर से मुस्कुरा सके। और कभी ऐसा भी मोड़ आता है जब इंसान थक कर बैठ जाता है, उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। सुबह की रोशनी भी उसे चुभने लगती है, क्योंकि हर नई सुबह एक नया सवाल लेकर आती है। आज क्या बदलेगा? आज कौन सा दरवाजा खुलेगा? या फिर आज भी वही खाली हाथ लौटना होगा? वह आईने में खुद को देखता है और सोचता है कि क्या मैं सच में वही इंसान हूं जिसके सपने इतने बड़े थे, जिसके इरादे इतने मजबूत थे? कब और कैसे ये हिम्मत बिखर गई? कब ये यकीन दरक गया कि मेरे हिस्से में भी कुछ अच्छा लिखा है? रिज़्क की तलाश में भटकते भटकते जब जूते घिस जाते हैं तो दिल भी घिसने लगता है। हर बार उम्मीद लगाना और हर बार निराश लौटना अंदर से तोड़ देता है। कुछ लोग ताने देते हैं कि कोशिश कम है, कुछ कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं, कुछ सलाह देते हैं कि दिशा बदलो, मगर कोई उस बेचैनी को नहीं समझता जो सीने में दिन रात धड़कती रहती है। उधर मोहब्बत की यादें भी पीछा नहीं छोड़ती। अचानक किसी गली से गुजरते हुए कोई खुशबू पुरानी बातों को जगा देती है।
कोई गीत कानों में पड़ता है तो आंखें भीग जाती हैं। फोन की स्क्रीन पर नाम न दिखे, फिर भी दिल हर नोटिफिकेशन पर चौंक जाता है, जैसे शायद वही हो जिसने कभी साथ निभाने का वादा किया था, मगर वादे वक्त की धूल में दब चुके होते हैं और इंसान अपने ही सवालों के साथ रह जाता है। क्या मैं भूल जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? या फिर इसी उम्मीद में जीऊं कि कभी तो लौटेगा। जवाब ढूंढते ढूंढते रात बीत जाती है और नींद दूर खड़ी तमाशा देखती रहती है। ऐसे लम्हों में इंसान को सबसे ज्यादा अपने होने की कीमत चुभती है। उसे लगता है कि शायद वह पर्याप्त नहीं था, शायद उसकी मेहनत कम थी, शायद उसकी मोहब्बत भारी थी, या शायद उसकी खामोशी गलत समझ ली गई। वह अपने हर शब्द को याद करता है, हर बहस, हर मुस्कान, हर ख्वाब को तोलता है जैसे कोई अदालत लगी हो और वह खुद ही मुजरिम भी हो और जज भी। मगर सच्चाई यह है कि हर कहानी का अंजाम हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ फैसले हमारे बस से बाहर लिखे जाते हैं और हम चाहकर भी उन्हें बदल नहीं पाते। इस असहायता का एहसास ही सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि इंसान को नियंत्रण पसंद है। वह चाहता है कि उसकी कोशिशों का नतीजा मिले, उसकी चाहत का जवाब मिले, उसके इंतजार की मंजिल हो। मगर जब नतीजे ठहर जाए और मंजिल धुंधली हो जाए तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं। फिर भी जिंदगी रुकती नहीं, वह चलती रहती है। किराया देना है, बिल भरना है, घर वालों की उम्मीदों का सहारा बनना है, चेहरे पर मजबूती की परत चढ़ानी है ताकि कोई यह न पढ़ ले कि अंदर कितना तूफान है। कई बार वह भीड़ में खुद को और ज्यादा अकेला पाता है, क्योंकि वहां शोर तो होता है, समझ नहीं होती, हंसी तो होती है, मगर दिल की भाषा नहीं होती। वह चाहता है कोई बस चुपचाप उसके पास बैठ जाए, बिना सवाल, बिना सलाह, बिना फैसला सुनाए, बस उसकी खामोशी को जगह दे। मगर ऐसे लोग कम मिलते हैं, इसलिए वह अपनी चुप्पी को ही साथी बना लेता है। अपने आंसुओं को तकिए तक सीमित रखता है और अपने डर को मुस्कान के पीछे छुपा देता है। धीरे धीरे वह सीख जाता है कि उम्मीदों को छोटा कैसे करना है, ख्वाहिशों को सीमित कैसे रखना है और यादों को कैसे तह करके दिल के कोने में रख देना है। मगर दर्द पूरी तरह जाता नहीं, वह बस आकार बदल लेता है। कभी थकान बनकर उभरता है, कभी चिड़चिड़ापन बनकर, कभी अचानक आई खामोशी बनकर। वह समझ नहीं पाता कि वह किससे भाग रहा है, हालात से या अपने ही एहसासों से। रिज़्क़ की चिंता उसे भविष्य से डराती है, मोहब्बत की कमी उसे अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान बीच में पिसता रहता है। ऐसे में सबसे कठिन काम है खुद को संभालना, अपने टूटे हिस्सों को जोड़ना और फिर से चलने की कोशिश करना, बिना यह जाने कि आगे क्या है। कई दफा वह सोचता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई एक खबर सब बदल दे, कोई एक मुलाकात सब सुलझा दे। मगर जिंदगी चमत्कारों से ज्यादा धैर्य की मांग करती है। वह धीरे धीरे घाव भरती है, मगर निशान छोड़ देती है, ताकि इंसान भूल न जाए कि उसने क्या झेला है और कैसे बचा है। शायद इसी संघर्ष में एक नई समझ जन्म लेती है कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके जज्बे से होती है। उसकी कद्र किसी एक के छोड़ जाने से कम नहीं होती, उसका मुकद्दर एक मोड़ पर अटक कर खत्म नहीं होता। यह समझ तुरंत नहीं आती, बहुत आंसुओं के बाद आती है, बहुत रातों की जाग के बाद आती है। और जब आती है तो एक हल्की सी मजबूती साथ लाती है, जैसे राख में दबी चिंगारी फिर से सांस ले रही हो। वह अब भी दुखी हो सकता है, अब भी चिंतित हो सकता है, मगर कहीं भीतर उसे एहसास होने लगता है कि वह पूरी तरह टूटा नहीं है। उसके पास अब भी कोशिश करने की ताकत है, अब भी दुआ करने की जगह है, अब भी सांसें हैं, और जब तक सांसें हैं तब तक संभावना है कि कल कुछ बदल सकता है। यह संभावना ही उसे अगली सुबह तक ले जाती है। भले कदम धीमे हो, मगर चलना जरूरी है, क्योंकि ठहर जाना सबसे बड़ा हार मान लेना है। और शायद कहानी का असली मोड़ वहीं कहीं आगे उसका इंतजार कर रहा हो, जहां आज की यह उदासी सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाएगी, पूरा किस्सा नहीं। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होने लगता है कि दर्द भी एक अजीब सा उस्ताद है, जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। जब रिज़्क़ की तंगी लंबी हो जाती है तो इंसान फिजूल ख्वाहिशों से खुद ही दूर होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जरूरत और चाहत में कितना फर्क है। वह एक एक रुपये की कीमत पहचानने लगता है। उसे पता चल जाता है कि रोटी की अहमियत क्या है और किसी के दिए हुए छोटे से सहारे की कदर कितनी बड़ी होती है।
पहले जो चीजें मामूली लगती थीं अब वही नेमत महसूस होती हैं। एक सादा सा खाना भी दावत जैसा लगता है और घर की चार दीवारी भी महल जैसी लगने लगती है। मगर इसके साथ साथ दिल में एक डर भी रहता है कि पता नहीं ये सुकून कब तक है। कहीं फिर से हालात न बदल जाए, कहीं फिर से जेब खाली न हो जाए, कहीं फिर से वही बेबसी सामने न खड़ी हो जाए। इसी डर के साथ वह हर दिन जीता है, हर दिन कोशिश करता है और हर दिन अपने अंदर के टूटे हिस्सों को संभालता है। मोहब्बत का जख्म भी अब धीरे धीरे नया रंग लेने लगता है। पहले जहां याद आते ही आंसू बह जाते थे, अब वहां एक गहरी खामोशी उतर आती है, जैसे दिल ने मान लिया हो कि कुछ लोग सिर्फ सफर तक थे, मंजिल तक नहीं। कुछ चेहरे सिर्फ सबक बनकर आए थे, हमेशा का सहारा बनने नहीं। कई रातों तक रोने के बाद इंसान एक दिन खुद से कहता है, बस अब काफी है, अब मुझे अपने लिए जीना है। मगर यह फैसला करना आसान है, निभाना मुश्किल, क्योंकि दिल बार बार पीछे मुड़कर देखता है, बार बार वही लम्हे दोहराता है और बार बार उम्मीद जगाता है कि शायद सब ठीक हो जाए। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही बीते हुए कल को वापस लाता है। तब इंसान को खुद ही अपने दिल को समझाना पड़ता है कि जो चला गया उसे जाने देना ही बेहतर है, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ी हुई चीजें हाथ को ही जख्मी करती हैं। वह सीखता है कि मोहब्बत मांगने की चीज नहीं होती और ना ही किसी को रोक कर रखी जा सकती है। अगर किसी को जाना है तो वह जाएगा और अगर किसी को रहना है तो वह हर हाल में रहेगा। इस समझ के साथ दिल में एक खाली जगह तो रहती है, मगर उस खाली जगह में अब शिकायत कम और सुकून ज्यादा होने लगता है। रिज्क की तलाश भी अब पहले जैसी बेचैनी से नहीं बल्कि एक सब्र के साथ होने लगती है। इंसान जान जाता है कि हर दरवाजा एक साथ नहीं खुलता, कुछ दरवाजे देर से खुलते हैं, मगर जब खुलते हैं तो बरकत के साथ खुलते हैं। वह अपने हुनर को निखारने लगता है, अपने अंदर झांकने लगता है कि शायद मुझे खुद को बेहतर बनाना है, शायद मुझे सिर्फ मौके का इंतजार नहीं बल्कि खुद को उस मौके के लायक बनाना है। इस सोच के साथ उसकी चाल में भले तेजी ना आए मगर ठहराव जरूर आ जाता है। अब वह दूसरों से अपनी तुलना कम करता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि हर किसी की कहानी अलग है। किसी का इम्तिहान पैसे से है, किसी का रिश्तों से, किसी का सेहत से और किसी का अपने ही दिल से। वह समझने लगता है कि उसकी तकलीफें उसे कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना रही हैं। जो इंसान दर्द से गुजरता है वही दूसरों के दर्द को सच में समझ पाता है, वही किसी रोते हुए चेहरे के पीछे की खामोशी पढ़ पाता है। शायद यही वजह है कि उसके अंदर अब एक नई नरमी आ जाती है। पहले जो बातें उसे गुस्सा दिलाती थीं, अब वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसने जिंदगी का असली बोझ महसूस किया है। उसे पता है कि हर इंसान अपने अपने जंग में उलझा हुआ है। कोई खुलकर रो लेता है, कोई मुस्कुराकर छुपा लेता है, मगर लड़ाई सबकी चल रही है। इसी एहसास के साथ वह लोगों को माफ करना सीखता है, खुद को भी माफ करना सीखता है, क्योंकि कई बार वह खुद को ही दोष देता रहा था, हर नाकामी के लिए, हर टूटन के लिए, हर कमी के लिए। मगर अब उसे समझ आता है कि हर चीज उसकी गलती नहीं थी। कुछ फैसले वक्त के थे, कुछ हालात के और कुछ तकदीर के। इस समझ के बाद उसके सीने से एक बोझ हल्का होने लगता है। हालांकि दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, मगर अब वह दुश्मन नहीं रहता। वह एक याद बन जाता है, एक कहानी बन जाता है, जिसे सोचकर इंसान गिरता नहीं बल्कि संभलता है। वह अपने पुराने दिनों को देखता है और सोचता है कि मैं कितना टूटा हुआ था, फिर भी जिंदा हूं। मैं कितना खाली था, फिर भी खड़ा हूं। इसका मतलब है कि मेरे अंदर अभी भी ताकत है। शायद उतनी नहीं जितनी पहले थी, मगर उतनी जरूर है कि मैं फिर से कोशिश कर सकूं, फिर से भरोसा कर सकूं और फिर से जी सकूं। अब उसे यह भी समझ आने लगता है कि रिज्क सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि वक्त का भी खेल है, और मोहब्बत सिर्फ चाहत का नहीं बल्कि किस्मत का भी हिस्सा है। इसलिए वह खुद को मजबूर नहीं करता कि तुरंत सब ठीक हो जाए। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है, छोटी छोटी खुशियों को पकड़ता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा, एक पुराने दोस्त की मुस्कान या खुद के लिए खरीदी गई छोटी सी चीज जो उसे याद दिलाए कि मैं भी अहम हूं, मैं भी लायक हूं। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, यह सफर लंबा है और शायद अभी कई मोड़ बाकी हैं, जिन पर उसे ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके दर्द को समझेंगे,
ऐसे मौके मिलेंगे जो उसकी मेहनत का सिला देंगे, और ऐसे दिन आएंगे जब वह पीछे मुड़कर देखेगा तो आज की यह उदासी उसे एक जरूरी पड़ाव लगेगी, मंजिल नहीं, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। भले देर से आए मगर आती जरूर है, और जब आती है तो अपने साथ एक नई रोशनी लाती है जो यह एहसास दिलाती है कि टूटना अंत नहीं था बल्कि एक नए बनने की शुरुआत थी। और फिर एक ऐसा दौर आता है जब इंसान को अपने ही अंदर एक अजीब सी खामोश तब्दीली महसूस होने लगती है, जैसे दर्द ने उसे सिर्फ रुलाया नहीं बल्कि गढ़ा भी है, जैसे तकलीफ ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि नया आकार दिया है। वह पहले जैसा नहीं रहता, उसकी हंसी में अब एक गहराई होती है, उसकी खामोशी में एक समझ होती है, और उसकी आंखों में एक ऐसी थकान जो बहुत कुछ देख चुकी है। रिज्क की तंगी ने उसे झुकना सिखाया मगर टूटना नहीं सिखाया। उसने सीखा कि जब जेब खाली हो तो घमंड अपने आप चला जाता है, और जब जरूरत सामने खड़ी हो तो इंसान को अपने रब की याद ज्यादा आती है। पहले वह सिर्फ मांगता था, अब वह समझ कर मांगता है। पहले वह शिकायत करता था, अब वह सोच कर बोलता है। पहले उसे लगता था कि अगर पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, मगर अब उसे एहसास है कि पैसा जरूरी है लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने उन लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ है फिर भी बेचैन हैं, और उसने उन लोगों को भी देखा है जिनके पास कम है मगर चेहरे पर रोशनी है। इस तुलना ने उसके दिल में एक नया सवाल पैदा किया कि आखिर असली दौलत क्या है। शायद असली दौलत वह यकीन है जो मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ता। शायद असली दौलत वह सब्र है जो भूख में भी इंसान को हराम की तरफ नहीं जाने देता। और शायद असली दौलत वह इज्जत है जो कम साधनों में भी सर ऊंचा रखती है। मोहब्बत के जख्म भी अब पुराने पड़ने लगे हैं, दर्द है मगर पहले जैसा ताजा नहीं है। कभी कभी यादें अब भी दिल को छू जाती हैं, मगर उनमें अब उतनी तड़प नहीं होती जितनी पहले थी। जैसे किसी ने अंदर से धीरे से कह दिया हो कि जो तुम्हारा था वह कभी गया ही नहीं, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस एहसास ने उसे अपने आप से मिलवाया है। उसने जाना कि वह किसी की मोहब्बत का मोहताज नहीं, वह खुद भी एक मुकम्मल शख्स है। उसकी कीमत किसी एक इंसान के चले जाने से कम नहीं हो जाती। उसने अपने अंदर की उस कमी को भरना शुरू किया है जिसे वह पहले किसी और से भरवाना चाहता था। वह अपने लिए वक्त निकालता है, अपने शौक को याद करता है, अपने सपनों की धूल झाड़ता है और धीरे धीरे फिर से जीने की कोशिश करता है। हालांकि रास्ता आसान नहीं है। कई बार पुरानी बातें फिर से चुप जाती हैं। कई बार किसी की शादी की खबर सुनकर दिल में एक हल्की सी टीस उठती है। कई बार रिज़्क की चिंता फिर से रात की नींद छीन लेती है, मगर अब फर्क यह है कि वह इन लम्हों में डूबता नहीं, वह उन्हें महसूस करता है और फिर खुद को संभाल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जिंदगी सिर्फ एक एहसास का नाम नहीं, यह उतार चढ़ाव का सिलसिला है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खालीपन, कभी भराव। उसने यह भी समझ लिया है कि हर इम्तिहान हमेशा नहीं रहता। जैसे बारिश हमेशा नहीं होती, वैसे ही तंगी भी हमेशा नहीं रहती और जुदाई भी हमेशा नहीं चुपती। वक्त का मरहम धीरे धीरे असर करता है, बस इंसान को खुद को खत्म नहीं करना चाहिए। इंतजार लंबा हो सकता है, मगर इंतजार के बाद आने वाली राहत भी गहरी होती है। अब जब वह किसी गरीब को देखता है तो उसके दिल में रहम पैदा होता है, क्योंकि वह खुद उस दौर से गुजर चुका है जब जेब में कुछ नहीं था। जब उसे समझ आता है कि किसी के पास रिज्क कम होना उसकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसके इम्तिहान की सख्ती हो सकती है। और जब वह किसी टूटे हुए दिल को देखता है तो वह मुस्कुराकर कह सकता है कि यह दर्द तुम्हें खत्म नहीं करेगा, यह तुम्हें मजबूत बनाएगा, क्योंकि उसने खुद अपने आंसुओं से यह सबक सीखा है। कभी कभी वह सोचता है कि अगर उसे वह सब मिल जाता जो उसने चाहा था तो शायद वह इतना गहरा इंसान नहीं बन पाता, शायद वह दूसरों का दर्द समझ नहीं पाता, शायद वह सब्र का असली मतलब नहीं जान पाता। अब उसे यह एहसास है कि हर छीन लेना नुकसान नहीं होता। कभी कभी छीन लिया जाना भी एक तैयारी होती है, बड़े इनाम की तैयारी, बड़े बदलाव की तैयारी और बड़े सुकून की तैयारी। अभी भी उसकी जिंदगी पूरी तरह आसान नहीं हुई। अभी भी कई सवाल बाकी हैं, कई ख्वाहिशें अधूरी हैं, कई मंजिलें दूर हैं, मगर अब वह डरता नहीं, क्योंकि उसने अंधेरे को करीब से देखा है और फिर भी जिंदा रहा है,
उसने तंगी को झेला है और फिर भी अपने उसूलों को बचाए रखा है। उसने मोहब्बत में हार देखी है और फिर भी अपने दिल को पत्थर नहीं बनने दिया। यह सब उसकी असली जीत है। भले दुनिया इसे जीत ना माने, मगर उसके अंदर एक सुकून है कि उसने खुद को खोने नहीं दिया। शायद यही जिंदगी का असली मकसद है। हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अपने अंदर की रोशनी को बुझने न दे। चाहे हवा कितनी भी तेज चले, वह दिया बचा कर रखे, क्योंकि एक दिन यही दिया उसे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां रिज्क में बरकत होगी, जहां मोहब्बत में वफादारी होगी और जहां दिल में वह सुकून होगा जिसकी तलाश में उसने इतनी लंबी रातें काटी हैं। अभी सफर खत्म नहीं हुआ, अभी कई पन्ने लिखे जाने बाकी हैं और शायद आने वाले पन्नों में वह मुस्कान होगी जो आज सिर्फ ख्वाब है। मगर ख्वाब भी तो एक शुरुआत होते हैं। हकीकत बनने की शुरुआत अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां इंसान ने रोना भी सीख लिया है और मुस्कुराना भी, जहां उसने खोना भी देखा है और संभलना भी। लेकिन सच यह है कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, पर मौसम बदलते ही फिर से हल्के हल्के दर्द करने लगते हैं। रिज़्क की तंगी भले थोड़ी कम हो जाए, मगर उसकी याद दिल के किसी कोने में बसी रहती है। वह दिन याद आते हैं जब जेब में सिर्फ उम्मीद थी, पैसा नहीं। जब बाजार से गुजरते हुए हर चीज जरूरत लगती थी मगर हाथ खाली होते थे। जब किसी अपने की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर पाने का दर्द अंदर ही अंदर खा जाता था। इंसान बाहर से मजबूत बना रहता है, लेकिन अंदर वह खुद को कसूरवार मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह और मेहनत कर सकता था, शायद और कोशिश कर सकता था, शायद और बेहतर बन सकता था। यही शायद इंसान को चैन से बैठने नहीं देता। मोहब्बत की बात करें तो उसका असर और भी गहरा होता है। रिज़्क की कमी पेट को जलाती है, मगर मोहब्बत की कमी रूह को। जब कोई अपना, जिसे आपने अपने हर ख्वाब में शामिल किया हो, अचानक आपकी जिंदगी से निकल जाए तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ हजारों यादें चली जाती हैं। वह जगह जहां आप साथ बैठे थे, वह रास्ता जहां साथ चले थे, वह बातें जो रात भर चली थीं, सब गवाह बन जाते हैं एक ऐसी कहानी के जिसका अंजाम आपने कभी सोचा नहीं था। इंसान खुद से पूछता है कि क्या मैं इतना आसान था भूल जाना? क्या मेरी मोहब्बत इतनी हल्की थी कि हवा के साथ उड़ गई? मगर जवाब कहीं नहीं मिलता, सिर्फ खामोशी मिलती है और वही खामोशी धीरे धीरे आदत बन जाती है। वक्त गुजरता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, मगर कुछ दिल वहीं अटके रह जाते हैं। बाहर से जिंदगी चलती रहती है, सुबह होती है, काम होता है, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, मगर अंदर एक हिस्सा अब भी पीछे देख रहा होता है। कभी अचानक कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाए तो दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। कभी किसी की आवाज किसी और में सुनाई दे जाए तो सांस रुक सी जाती है। यह सब खत्म नहीं होता, बस हल्का हो जाता है। दर्द चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप साथ चलता है। रिज़्क के मामले में भी ऐसा ही है। जब थोड़ी सी राहत मिलती है, जब कुछ कमाई आने लगती है, तब भी वह डर साथ रहता है कि पता नहीं कब फिर से हालात बदल जाए। वह इंसान जो कभी खाली जेब लेकर घर लौटा था, वह कभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाता। हर खर्च सोच समझकर करता है। हर खुशी के पीछे एक डर छुपा होता है। उसे लगता है कि शायद यह सब अस्थाई है, शायद फिर से कोई परीक्षा आ जाए। यह डर उसे सतर्क तो बनाता है, मगर कभी कभी सुकून भी छीन लेता है। मगर इसी डर, इसी दर्द, इसी तंगी और इसी जुदाई में एक छुपा हुआ खजाना भी होता है। वह खजाना है समझ। जब इंसान सब कुछ आसान पाता है तो उसे जिंदगी की गहराई समझ नहीं आती, मगर जिसने भूख देखी हो वही रोटी की कदर जानता है। जिसने जुदाई सही हो वही वफादारी की कीमत पहचानता है। जिसने ठुकराया जाना सहा हो वही किसी को अपनाने की अहमियत समझता है। दर्द इंसान को छोटा नहीं करता अगर वह टूट कर बिखरे नहीं। दर्द उसे गहरा,